ये कांग्रेस के लोग, तेलुगु देशम के लोग लड़ लड़कर थक गए, तो अब बोले कि भाई साहब आप नहीं लड़ेंगे, अब किसी एक कुर्बानी के बकरे को लेकर आए। अब बेचारे से क्या क्या कुर्बानी दिलाते नहीं मालूम मेरे को। मैं सुना कि कोई साहब जो है वो जो आरएसएस का छोटू है उसको 5 करोड़ रुपए देके टिकट लिए उन्होंने, क्योंकि हमारे से जो टकराता ना उसके बाद बुरे दिन शुरू हो जाते उसके। जो उनके साथ है उन्हें खुद बोल सकता है उनको। आज जब कांग्रेस पार्टी, बीजेपी के लोग आकर ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं उनसे एक ही सवाल करना चाह रहा हूं, भाई साहब अब तो सब चीज अच्छा है, अब आप आकर क्या करने वाले? अब तो सब अच्छा हो गया, जब आपकी जरूरत थी आप तो नजर नहीं आए, आप कहीं और बैठे थे, कोई और बैठा था। अब आकर कोई ये बड़ी बड़ी बातें करने का बड़ा शौक, यानी ये इनकी मोहब्बत जो अब निकल कर आती है, उस वक्त क्यों नहीं निकली कोविड के दौरान? कोविड के दौरान कहां थे? अच्छा, इनके पास इतना पैसा कहां से, अब कहां से आ रहा, जब क्यों नहीं निकाले? बलाला को गाली दे दो आप, कुछ भी, हम बुरे हैं, मैं तो मानता हूं कि मैं, बलाला, हम तमाम मंदलिसी दुनिया के सबसे गुनाहगार हैं। आप दूध के धुले हुए, मगर अब पैसा कहां से आ रहा, जब क्यों नहीं था आपके पास? अब इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा है, जब गरीबों को फूड का राशन किट देने पैसा नहीं था, ऑक्सीजन सिलेंडर देने पैसा नहीं था। तो आपको यह बात याद रखना है कि कोविड के दौरान में अगर कोई आपके दरमियान में फिर रहा था, अपनी जान को हमारे तमाम अराकीन हथेली में रखकर फिर रहे थे, वो भी बीमार पड़े, मगर हमने आवाम को नहीं छोड़ा। हम अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हुए, हम अपनी जिम्मेदारी को समझे और अहमद बलाला ने एक काम किया। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ना कांग्रेस ना बीजेपी नजर आती है। ये कांग्रेस के लोग, तेलुगु देशम के लोग लड़ लड़कर थक गए, तो अब बोले कि भाई साहब आप नहीं लड़ेंगे, अब किसी एक कुर्बानी के बकरे को लेकर आए। अब बेचारे से क्या क्या कुर्बानी दिलाते नहीं मालूम मेरे को। अब उन्हें भी नहीं रहता, उन्हें उसको भी मालूम हो जाएगा कि भाई साहब तेरे को खाली निचोड़ रहे, तुझसे जो मिलता ले लेने वाले हैं। मैं तो उसको भी कहूंगा कि जरा देख के रहो, ये मलकपेट है, और मलकपेट आसान असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। माशाअल्लाह से यहां पे एक से एक माहिरीन है, मगर उन पूरे माहिरीन को जमा करके एक जगह जमा करके काम करने का काम बलाला कर रहे हैं। आपने खिदमत का मौका दिया उनको, आपने 3 मरतबा उनको रुकने असेंबली मुंतखब किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। इस माहौल को बरकरार रखिए। ये जो है ये टूरिस्ट हैं। मैं सुना कि कोई साहब जो है वो जो आरएसएस का छोटू है उसको 5 करोड़ रुपए देके टिकट लिए उन्होंने। अरे क्यों दिए भाई, गरीबों में दे देना था, उसमें से 1 करोड़ रुपए किसी गरीब के बच्चों की शादी करना था। नहीं, लड़ना है, पब्लिसिटी मिलती कहीं उनको। बलाला के खिलाफ लड़े तो पब्लिसिटी मिलती। कौन सी पब्लिसिटी मिलती आपको? कहां से पब्लिसिटी मिलती आपको? अरे भाई, अल्लाह ने तुमको जो पैसे दे दिए तो उसको रख लो, बुरे दिन के लिए रख लो, क्योंकि हमारे से जो टकराता ना उसके बाद बुरे दिन शुरू हो जाते उसके। जो उनके साथ है उन्हें खुद बोल सकता है उनको। जो उनके साथ है उन्हें खुद बोल सकता है उनको। तो उन्हें क्या बोला, मैं सर फोड़ लिया बलाला के खिलाफ, सर मार मार के, अब इसको लेके आया, तू अपना सब चीज फोड़ दे। अब क्या फोड़ते क्या खोलते अल्लाह को मालूम। मगर नहीं, आप देख लो, आप देख लो, कोई बात है क्या? अरे जहां नामपल्ली की मिसाल ले लो आप, कोई नजर नहीं आता। अब 5वां साल आया कि ला रे व्हाइट शर्ट ला जरा। अरे क्या है, क्या है, मजाक है? नहीं, मजाक नहीं है, अवाम की खिदमत मजाक नहीं है भाई। मेरे बोलने के तरीके से आपको लग रहा होगा कि जरा अच्छा मजा नहीं, मगर ये आसान काम नहीं है, ये जिम्मेदारी है, बहुत मुश्किल काम है। और ये गैर जिम्मेदार लोगों पे कैसा भरोसा कर सकते आप, जो अपनी नफ्स की ख्वाहिश को मुतमईन करने के लिए, जो अपनी अना की खातिर आ रहे। अवाम की खिदमत नफ्स की ख्वाहिश और अनानियत के ऊपर नहीं की जा सकती। अवाम की खिदमत वही कर सकता है जो अपने नफ्स पर और अपने ईगो पर, अपने ख्वाहिशात को थोड़ा बाजू रखकर अवाम और गरीब की फिक्र करे। ठीक है, इंसान है, हम कोई फरिश्ता नहीं है,
मैं कह रहा हूं मुझ में भी कई ऐब हैं, मगर मकसद तो यह है कि भाई हम किस मकसद से लड़ने। अच्छा, इनसे जाके पूछो आप क्यों लड़ना चाह रहे, नहीं नाम हो जाता। क्यों इलेक्शन लड़ना चाह रहे भाई, नहीं भाई मेरे पास भी 10-15 गाड़ियां चलती हैं। यानी इनका मकसद अपनी जात को कामयाब करना है। मजलिस जात पे काम नहीं करती, यानी पर्सनालिटी पे काम नहीं करती। मजलिस ये बोलती कि जो अवाम हमको वोट दे रही है उनके लिए काम करना है, उनको फायदा पहुंचाना है। ये मजलिस ने काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बलाला अहमद बलाला हो या मजलिस के अरकान हो, मैं इन तमाम के शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन किस मजहब का है, कौन किस बिरादरी का है, कौन दलित है, कौन बीसी है। जो आया काम करने के लिए हमने पूरा दिल खोल के उसका काम किया और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मलकपेट में मिसाल दी जाती है। शहर हैदराबाद में अमन बरकरार है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी थोड़ा थोड़ा मजलिस का रोल है, कुंचम कुंचम तो होगा, पूरा उनका होगा तो हमारा तो छोटा तो रोल है। उस अमन को बरकरार रखा हमने। बीजेपी के कॉरपोरेटर कौन सा हट है वो, यहाँ कोई हट के एरिया बोलते ना, अजय हट है, हाँ नहीं हट है ना, हट का एरिया, हाँ अजय हट। जब से बीजेपी कॉरपोरेटर था कुछ नहीं काम हो रहा। आप बड़ा नाम लिए, मोदी मोदी, कहा मट्ठी काम ही नहीं हो रहा। उन्होंने समझे वहां जीत गए, क्या हुआ, आप क्या काम करे। उल्टा वहां की आवाम बलाला साहब से आके काम लेती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कराए। फिर आप देखिए कि एक अजीमुशान आईटी टावर आ रहा है, 1000 करोड़ की लागत, 1000 करोड़ की लागत से आईटी टावर आ रहा है। अब जो बात करे कि हमारे को बोलते थे अरे क्या कर रहे भाई, वो देखो कैसा हो रहा, वहां देखो हाईटेक सिटी। अरे हाईटेक सिटी है जब यहां भी हो रहा। हम किए काम, मंजूरी लेकर आए और मैं आपको बता रहा हूं उस आईटी टावर के लिए बलाला साहब भी मुत्तफिक होंगे मेरी बात से। 3.5 साल हम दोनों को मेहनत करना पड़ा, 3.5 साल पीछे पड़ना पड़ा हुकूमत के। पहले जब गए तो बोले अरे कहा जमीन ही नहीं है, फिर ड्रोन से पूरा जमीन निकाले, उसका नक्शा बताए, ये बताए। यानी ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे ऐसे नफरत करने वाले बैठे हुए हैं। अरे बोले वहां क्या होगा सब, इन दैट पार्ट ऑफ द सिटी व्हाट विल हैपन। मैं इन दैट पार्ट ऑफ द सिटी क्या होगा, मैं बोला वही सिटी में 4 मीनार तुम्हारे पास नहीं है, वही सिटी में मक्का मस्जिद है तुम्हारे एरिया में नहीं है, किले गोलकुंडा है तुम्हारे पास नहीं है। हम बताएं उनको कि भाई ये गवर्नमेंट की लैंड है, बनाओ। बहरहाल बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम काम को कामयाबी मिली। और मुझे यकीन है कि वो जब वो मुकम्मल हो जाएगा, 3 साल 2 साल जो भी उसका टाइम है, एक माशाल्लाह एक बेहतरीन यहाँ पे नौजवानों के लिए जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं या जो भी है उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी ये। मैं तो सिर्फ वहां जब बैठा था मैं इतना खुश था, इतना अपने आप को शुक्र अदा कर रहा था अल्लाह सुब्हानहू तआला का कि जो लोग मजलिस को ताना मारते, देखो वहां पे जाके देखो ये लोग शेरवानी कुछ नहीं कर रही। अरे बात करेगी शेरवानी पे आ जाते। अरे समझ में नहीं आता इनको शेरवानी से क्या नफरत है। नहीं क्या शेरवानी पहने तो समझते कि हम लोगों का यूं है? शेरवानी पहनते, पढ़े लिखे भी है, दिमाग भी है और सबको परेशान भी कर देते यहां से लेके वहां तक। अल्हम्दुलिल्लाह वो टीवी आईटी टावर आ रहा है और उस मीटिंग में केटी रामाराव ने अच्छा कहा था कि मलकपेट में उनके बचपने में सुने कि टीवी टावर मशहूर था, अभी आईटी टावर मशहूर होगा इंशाअल्लाह ताला। फिर आप जानते हैं कि अभी बलाला साहब ने जिक्र किया कि चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में स्कूल और डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है। अगर मैं गलत ना कहूं तो करीब 2 ब्रिजेस भी इनाग्रेशन किए गए। इंशाअल्लाह ताला वो 2 ब्रिजेस का भी काम शुरू होगा। जीएचएमसी के कम से कम मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 300 करोड़ के ऊपर के करीब काम जीएचएमसी में कराए गए। कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक के 60 करोड़ के चेक अहमद बलाला
मंजलिस की तरफ से 4.5 साल में 60 करोड़ के कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक ये यहाँ मलकपेट में दिए गए। 20 करोड़ की लागत से चंचलोड़ा का जूनियर कॉलेज बन रहा है और फिर 721 करोड़ रुपए रोड के ऊपर सीसी रोड, कम्युनिटी हॉल, नाला, बॉक्स ड्रेन के लिए इसमें इस्तेमाल हुए। और वो स्टील ब्रिज का काम स्लो चल रहा, मैं मानता हूं गलती हमारी है। वो स्टील ब्रिज का काम जल्दी होना था, वो गुत्तेदार ऐसा मिला, इफलास सुन रहा ने उन्हें। फिर मलकपेट पे एरिया हॉस्पिटल में 52 करोड़ की लागत से वहां पर ऑक्सीजन प्लांट, 88 ऑक्सीजन बेड और 42 बीपीएल वार्ड, 37 एसएनसीयू वार्ड बनाए गए। फिर डबीलपुरा में 100 बेड के दवाखाने का वहां पर काम शुरू हुआ। 16 बस्ती दवाखाने बनाए गए, 4 यूपीएचसी बनाए गए, मिनी डायग्नोस्टिक हब बनाया गया। इलेक्ट्रिसिटी बिजली के डिपार्टमेंट में 240 करोड़ रुपए खर्च किए गए ताकि 24 घंटे आपको बरखी आ सके। और बगैर बिजली के चीचा व्हाट्सएप नहीं देख सकते, चाची बात नहीं कर सकते किससे भी, तो चाचा चाची के लिए भी काम किए। अब इन्हें कहां से उतरा पैराशूट में नहीं मालूम इन्हें।